जोहार झारखंड। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको अपने चैनल एग्जाम हैप्पी बाई जेएसएससी में। तो दोस्तों, झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा विज्ञापन निकल गया है। विज्ञापन निकलने के बाद सबसे पहले बात होती है कि यहाँ पर जो भर्ती होगी वो किस आधार प्रकार से होगी। तो यहाँ पर इसके पहले हमने एक वीडियो में बता दिया है कि झारखंड उत्पाद सिपाही में परीक्षा का पैटर्न क्या होगा। तो हम बताते चले, परीक्षा का पाठ्यक्रम जो है वो 3 चरणों में लिया जाएगा। पहला चरण जो होगा आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा का होगा, जिसका वीडियो पहले हमने अपलोड कर दिया गया है। तो शारीरिक दक्षता में क्या क्या होगा उस वीडियो को आप जाकर के देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर चर्चा करेंगे दूसरा चरण जो होगा वो आपका लिखित परीक्षा का होगा। तो लिखित परीक्षा का पैटर्न क्या है, लिखित परीक्षा का स्वरूप क्या है, तो इसमें हम चर्चा करेंगे। यानी लिखित परीक्षा कितने अंकों का होगा, लिखित परीक्षा कितने चरणों में होगी, लिखित परीक्षा में कौन कौन सा विषय पढ़ना होगा और लिखित परीक्षा के आधार पर मेरिट कैसे बनेगा। इन सारी बातों की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो इन सारी बातों की यदि आप जानकारी जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक जुड़े हुए रहिएगा, बने हुए रहिएगा, जिसमें सारी बातों की जानकारी आप यहाँ पर जान पाएंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। लिखित परीक्षा इस पैटर्न पर होगी। लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 3 पत्र होंगे। प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। तीनों ही पत्रों के प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे। सही उत्तर के लिए 3 अंक प्रदान किए जाएंगे एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। तीनों पत्रों के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर आधारित होंगे। पत्र 1 विषय भाषा से संबंधित होगा, भाषा ज्ञान से संबंधित होगा, जिसमें हिंदी भाषा ज्ञान से 80 प्रश्न पूछे जाएंगे और अंग्रेजी भाषा ज्ञान के अंतर्गत 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी अभ्यर्थियों से कुल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। पत्र 1 में 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे आप देखिएगा, यहाँ पर इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 30% न्यूनतम अर्हतांक निर्धारित रहेगा। न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए चयन हेतु असफल या अयोग्य माने जाएंगे। प्राप्त अंक मेधा निर्धारण के लिए नहीं जोड़ा जाएगा। यहाँ पर जो आपका पेपर 1 होगा उसका जो है, यहाँ पर जो मेरिट लिस्ट आपका बनेगा उसमें इस अंक को नहीं जोड़ा जाएगा। चलिए देखते हैं पत्र 2 में क्या कुछ है। पत्र 2 में क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा का ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, उरांव, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचप्रगना, उड़िया में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। इस परीक्षा से संबंधित भाषा के 100 बहुविकल्पीय उत्तर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर नोट में देखिए लिखा हुआ आ रहा है, नोट में आप देखेंगे पत्र 2 में 30% न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यानी जो अभ्यर्थी पत्र दोगे, पेपर 2 देंगे, उसमें कम से कम 30% अंक आना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर फेल कर दिया जाएगा। अब देखते हैं पत्र 3 में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पत्र 3 के अंतर्गत यहाँ पर आप देखेंगे, पत्र 3 के अंतर्गत, तो पत्र 3 में आपका बताया जा रहा है कि पत्र 3 में यहाँ पर आप देख लेंगे, पत्र 3 में इस पत्र में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या 120 होगी। विषय तथा प्रश्नों की संख्या अधोलिखित होगी। सामान्य अध्ययन से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। झारखंड राज्य से संबंधित यानी झारखंड जीके से संबंधित जो है, यहाँ पर आपको झारखंड से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। और सामान्य विज्ञान, यहाँ सामान्य विज्ञान की बात करें तो सामान्य विज्ञान का जीएस से 20 प्रश्न आएंगे और सामान्य गणित से 10 प्रश्न आएंगे। इस तरह से यहाँ पर कुल 120 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। नोट में लिखा हुआ है कि पत्र 3 में 30% न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। देखिए, पत्र 1 में भाषा ज्ञान की परीक्षा में 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। कम अंक प्राप्त करने पर अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए चयन नहीं किया जाएगा, यानी पेपर 2 नहीं दिया जाएगा। और प्राप्त अंक जो है मेधा निर्धारण के लिए नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है, पेपर 1 का जो है मेरिट सूची में कितना भी आप अंक ले लाइए, उसका मेरिट लिस्ट में अंक नहीं जोड़ा जाएगा। चलिए पत्र 2 की बात करें। क्षेत्रीय जनजातीय भाषा पत्र 3 सामान्य ज्ञान की परीक्षा में न्यूनतम अर्हतांक 30% होगा, यानी न्यूनतम 30% अंक लाने होंगे। अब यहाँ पर आप एक और नोट देख लेंगे, नोट में लिखा हुआ है पत्र 1, पत्र 2, पत्र 3 की परीक्षा में न्यूनतम अर्हतांक 30% अथवा इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के
पत्र 2 एवं पत्र 3 में प्राप्त अंकों को जोड़कर कुल अंकों के आधार पर मेधा का निर्धारण किया जाएगा और प्रत्येक पत्र की परीक्षा अवधि 2 घंटे की होगी। यानी मेधा का निर्धारण अभ्यर्थियों का किस प्रकार से होगा, तो पेपर 2 और पेपर 3 में जो अंक आप प्राप्त कीजिएगा उसी प्राप्तांक के आधार पर आपका प्रत्येक कोटि में आपका जो है यहाँ पर मेधा बनेगा, मेरिट लिस्ट बनेगा। इसके अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि आपको भाषा ज्ञान के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, क्षेत्रीय जनजाति भाषा में क्या क्या पढ़ना है और जीके जीएस में क्या क्या पढ़ना है, इसका सिलेबस हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। तो आपको वीडियो देखना होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आपको बहुत बहुत